राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर, जहां हम आपको सुनाएंगे वो कथाएं जो सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक भी हैं, जो आत्मा को छू जाएं और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। आज की कथा है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, संसार में दुख, पीड़ा और अन्याय क्यों है? ये केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे सुंदर रहस्य की खोज है। तो आइए ध्यान से सुनिए और इस आत्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। कैलाश पर्वत की चोटी पर हिम की शीतल छाया में भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। शांत, स्थिर और समाहित। चारों ओर सन्नाटा था, बस मंद मंद बहती हवा में डमरू की ध्वनि का एहसास हो रहा था। उस शांत क्षण में मां पार्वती ने अपनी जिज्ञासा को स्वर दिया। वह धीरे से पास आई और पूछा, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को लंबे समय से विचलित कर रहा है। कृपा कर उत्तर दें। जब आप सर्वशक्तिमान हैं, करुणामयी हैं, तो संसार में इतना दुख क्यों है? क्यों कोई मां भूख से तड़पती है? क्यों कोई बच्चा अपने पिता को खोकर अकेला रोता है? क्यों निर्दोषों को अन्याय सहना पड़ता है? क्या ये सब आपकी लीला है? भगवान शिव ने आंखें खोली। उनके नेत्रों में करुणा और गहराई का संगम था। वे मौन रहे, फिर बोले, हे देवी, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहन है। इसका उत्तर केवल वाणी से नहीं, अनुभूति से मिल सकता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे बालक की कथा जिसने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शांत किनारे पर बसे छोटे से गांव श्यामपुर में एक बालक रहता था, अरुण। वह मात्र 10 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक समझदारी झलकती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पिता का देहांत तब हो गया था जब वो गोद में था। मां, सुशीला, जन्म से ही एक पैर से विकलांग थी। गरीबी की रेखा उनके आंगन से होकर गुजरती थी और अभाव उनके घर का स्थायी अतिथि था। लेकिन फिर भी अरुण कभी शिकायत नहीं करता। हर सुबह मां को लकड़ी के तख्ते पर बिठाकर कंधे पर उठाता और मंदिर की ओर निकल पड़ता। वहां वह दिन भर भीख मांगता, कुछ फूल बेचता और जो मिलता उससे मां के लिए दवा और रोटी जुटाता। गांव वाले कहते, ऐसे बेटे इस युग में दुर्लभ हैं। लेकिन अरुण के मन में एक सवाल था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया है? एक रात गांव में डाकुओं ने हमला बोल दिया। झोपड़ियां जलाई गईं, अन्न के भंडार लूटे गए। अरुण अपनी मां को किसी तरह लेकर जंगल की ओर भागा। पीछे उसकी छोटी सी झोपड़ी धू धू कर जल रही थी। अंधेरे जंगल में कांटों से भरी पगडंडियों पर मां को पीठ पर लादे वो चलता रहा। उसकी सांसें तेज थी, पैर थरथरा रहे थे और मन टूटने के कगार पर था। आंखों में आंसू लिए उसने आकाश की ओर देखा और चीख पड़ा, हे भगवान, हमने क्या गलती की थी? हमने किसी का धन नहीं छीना, किसी को दुख नहीं दिया, फिर क्यों मेरे जीवन में बस आंसू हैं? क्यों मेरी मां को पीड़ा सहनी पड़ती है? अगर आप हैं तो उत्तर दो। पर आकाश में शांति छाई रही। फिर तभी बिजली चमकी, एक तेज गर्जना हुई, लेकिन ईश्वर से कोई उत्तर न आया। अरुण मां को एक पेड़ की छांव में लिटाकर खुद पास बैठ गया। मां ने कांपते हाथों से उसके माथे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, भगवान हमें परीक्षा में डालते हैं, शायद इसलिए। अरुण ने आंखें बंद कर ली और फफक पड़ा। मां, क्या भगवान सिर्फ परीक्षा ही लेते हैं? क्या उन्हें हमारे आंसू नहीं दिखते? मां कुछ न बोली। उनके होठों पर शांति थी, आंखों में एक ऐसी आस्था थी जिसे कोई पीड़ा भी नहीं डिगा सकी थी। उस रात अरुण ने निर्णय लिया, वो भगवान से उत्तर मांगने हिमालय जाएगा। वो खुद जानना चाहता था कि दुख आखिर क्यों होता है, क्यों ईश्वर मौन रहते हैं। अगली सुबह अरुण मां को कंधे पर उठा हिमालय की ओर चल पड़ा। पहाड़ों की ओर बढ़ते अरुण के कदम थमे नहीं। सर्द हवाएं उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। पेट में कई दिनों से अन्न का एक दाना नहीं गया था। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसका विश्वास अब ईश्वर से उत्तर मांगने में बदल चुका था। एक पहाड़ी मोड़ पर उसे एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी जटाएं बर्फ से ढकी थी और आंखों में दिव्यता थी। वे एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। अरुण मां को नीचे रखकर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा, क्या आप मुझे महादेव तक पहुंचा सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं, दुख क्यों होता है? साधु ने आंखें खोली। वो मुस्कुराए, बेटा, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, पर बहुत कम लोग उत्तर सहने की शक्ति रखते हैं। महादेव तुम्हें उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, त्याग, करुणा और धैर्य। क्या तुम तैयार हो? अरुण ने निसंकोच सिर हिलाया। हां बाबा। साधु बोले, तब इस मार्ग पर चलो। रास्ता कठिन है, पर उत्तर वही मिलेगा जो सच्चे हृदय से खोजे। 3 दिनों के बाद अरुण एक ठंडे पहाड़ी गांव पहुंचा। वहां एक वृद्ध भूखा बैठा था, कांपता हुआ। अरुण के पास बस एक सूखा रोटी का टुकड़ा था जो उसने मां के लिए बचाकर रखा था। लेकिन वृद्ध की आंखें इतनी निरीह थी कि अरुण का दिल पिघल गया।
वह चुपचाप रोटी वृद्ध को दे आया। मां ने पूछा, रोटी कहाँ है बेटा? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, एक बूढ़े को भूख लगी थी, उसे दे दी। मां ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे का हाथ चूम लिया। अगले दिन रास्ते में एक स्त्री चट्टान के पास बैठी रो रही थी। उसका बच्चा पास ही ठंड में कांप रहा था। उसका पति पहाड़ से गिर चुका था। अरुण ने मां को पेड़ के नीचे बिठाया और खुद उस स्त्री के पास गया। वो उसे अपने गले से लगाए रोने लगी। अरुण ने अपनी मां की शाल उतारकर उस स्त्री के बच्चे को उड़ा दी। तुम खुद कांपोगे बेटा, मां ने पुकारा। अरुण बोला, मां मैं कांप लूंगा, लेकिन ये बच्चा शायद इतनी सर्दी सहन नहीं कर पाएगा। तीसरे सप्ताह रास्ते में एक बच्चा सांप से डस गया था। लोग डर से उसके पास नहीं जा रहे थे। उसकी मां गिड़गिड़ा रही थी। अरुण दौड़ा, मां को तख्ते पर छोड़कर बच्चे को अपनी पीठ पर बांधा और दूर गांव तक पहुंचाया जहां वैद्य रहते थे। वैद्य ने इलाज किया, बच्चा बच गया। अरुण जब लौटा तो मां बेहोश पड़ी थी, खुद बुखार में तप रहा था, पर संतोष था कि किसी की सांसें बच गईं। ठीक 40वें दिन बर्फीली आंधियों से लड़ता हुआ, शरीर पर छाले, पैरों में छाले और होठों पर खून लिए अरुण हिमालय की अंतिम चोटी पर पहुंचा। सामने भगवान शिव का एक पुराना पत्थरों का मंदिर था। वहीं उसने मां को बर्फ से ढके धरातल पर लिटाया। मां अब अचेत थी। अरुण ने रोते हुए त्रिशूल के पास गिरकर कहा, भोलेनाथ अब तो उत्तर दो। मैंने सब कुछ सहा, हर पीड़ा सही, दूसरों की भूख मिटाई, किसी मां के आंसू पोंछे, एक जीवन बचाया। अब मेरी मां मर न जाए। दुख क्यों होता है महादेव? उत्तर दो। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। त्रिशूल, डमरू, तीसरी आंख और शांत सौम्य चेहरा। स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव अरुण के पास झुके। उनका हाथ जब अरुण के सिर पर गया तो उसके फफोले मिट गए, थकी हड्डियां भर गईं और उसकी चेतना लौट आई। भगवान शिव बोले, ब्रह्मांड के सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर तुमने पहले ही पा लिया है वत्स, परंतु अब उसे शब्दों में जानो। हे अरुण, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब मैंने 3 तत्व बनाए, सुख, दुख और विकल्प। सुख मन को भाता है, दुख आत्मा को निखारता है। तुम पूछते हो दुख क्यों है? क्योंकि दुख के बिना करुणा नहीं होती, करुणा के बिना मानवता नहीं होती, और मानवता के बिना ईश्वर नहीं होता। यदि तुमने अपने दुख को बांटा नहीं होता, अगर तुमने रोटी वृद्ध को न दी होती, कंबल किसी बच्चे को न उड़ाया होता, या सांप से डसे बालक को पीठ पर न उठाया होता, तो तुम केवल एक बालक रहते। पर दुख ने तुम्हें ईश्वर का अंश बना दिया। दुख वह बीज है जिससे त्याग, सेवा और प्रेम की बेल पनपती है। जिसने इनसे जीवन को सींचा वही सच्चा देवता है। अरुण की आंखों से आंसू झर रहे थे। वह बोला, पर मेरी मां। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती में गाड़ा। धरती कांपी और मां सुशीला की सांसें फिर से चलने लगी। उनकी आंखें खुली। वो अरुण को देखकर मुस्कुराई। बेटा, तू ईश्वर को ले आया? अरुण बोला, नहीं मां, मैंने दुख को समझा है, अब वो बोझ नहीं लगता। कैलाश पर शिव कथा सुना चुके थे। मां पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे धीरे से बोली, नाथ, अब मैं समझ गई। दुख एक शाप नहीं, एक पुल है जो मानव को देवत्व की ओर ले जाता है। शिव बोले, और हर वह आत्मा जो दुख में भी प्रेम करता है वही मेरी सच्ची पूजा करता है। कभी दुख आए तो याद रखना, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें किसी और के आंसू पोंछने लायक बनाने आया है। तो दोस्तों, आपने सुनी एक ऐसी कथा जो केवल प्रश्न नहीं बल्कि जीवन का उत्तर भी थी। शिव और पार्वती का यह संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम, पीड़ा, मृत्यु और सृजन सभी का अपना स्थान है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस भावना को औरों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हर कथा एक नया दृष्टिकोण देती है, एक नई रोशनी दिखाती है। मिलते हैं अगली कथा में एक और दिव्य प्रसंग के साथ। राधे राधे।